अनुराग भदौरिया, रत्नाकर त्रिपाठी, रिजवी जी, AIMIM। मैं पहले जरा AIMIM के पास आ रहा हूं, अनुराग जी आ रहा हूं उसके पास। रंगरेज जी कहां जा रहे हैं गाड़ी में इतने हबड़ तबड़? कौन सी वक्फ की जमीन है जिसको बचाने जा रहे हैं हम? अब जितना भी तेज जाइएगा, गाड़ी रोक रही हो, चली रही हो, कोई फायदा नहीं है। अब नहीं बचेगी रंगरेज साहब, अब नहीं बचेगी जमीन। आपने कहा था ना कि ऐश्वर्या जी हमारे ही पुरखों का है सब कुछ, आपका क्या है? मेरे को यही कहा था ना आपने कि सब मुगलों का है। आपको क्या दिक्कत हो रही है ऐश्वर्या कपूर? तो जो मॉल, शॉपिंग आर्केड, अपार्टमेंट्स, 5 सितारे होटल, जो मजहब के नाम पे, धर्म के नाम पे जो चला रहे थे ना, वो अब कुछ नहीं चलेगा रंगरेज जी, कुछ नहीं चलेगा। और आंदोलन की धमकी मत दीजिएगा, क्योंकि आप तब से दे रहे हैं। नहीं रंगरेज साहब, आंदोलन की धमकी मत दीजिएगा, क्योंकि जो पार्टी, आपने वो किसान आंदोलन देखा था ना, जिसमें 4 किसान थे और बाकी राजनीतिक वो थे सपोर्टर्स, वही दिल्ली में जब आम आदमी पार्टी हार गई तो पंजाब में एक दिन टिकने नहीं दिया उन्हीं लोगों को, क्योंकि समझ आ गया कि आम जनता को पसंद नहीं आता ये ब्लैकमेलिंग करना। ब्लैकमेलिंग आम जनता को पसंद नहीं आता। रंगरेज साहब पढ़िए, द राइटिंग इज इन बोल्ड, बड़ा बड़ा लिखा है, बड़ा बड़ा AIMIM। अनुराग भदौरिया, देखिए ऐश्वर्या भाई, हम एक संपत्ति जो भी वक्फ की संपत्ति है उसको बचाने के लिए हम सड़क से लेकर संसद तक विरोध भी करेंगे, अपना सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे, अपनी बात सुप्रीम कोर्ट में भी रखेंगे, और विरोध प्रदर्शन भी पूरे देश में शाहीन बाग जैसा पूरे देश में प्रोटेस्ट होगा। दूसरा, ये जो बार बार आप भी अभी कह रहे थे, आप तो एक पत्रकार हैं और देश के चौधरी। नहीं, क्या होगा पूरे देश में? AIMIM क्या कह रही है? नहीं, क्या होगा पूरे देश में? नहीं, क्या होगा पूरे देश में? AIMIM के प्रवक्ता साहब, रामनवमी के बाद पूरे देश में विरोध प्रदर्शन होगा भाई। सरकार को नींद से जगाने का काम किया जाएगा। जब सरकार देश में काले कानून लाएगी, जिसकी पंक्ति को मैं फाड़ता हूं, और हमारे बैरिस्टर साहब ने भी उस पंक्ति को फाड़ा, उस बिल को, तो हम जब देश के 20 करोड़ मुसलमान, नहीं, ये फाड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ते ना, अगर उस होटल को फाड़ देते तो। जब इस बात को नहीं, ये फाड़ भाई, आपके और आपके बैरिस्टर साहब को ये फाड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अगर आपने मजहब और धर्म के लिए जो वक्फ बोर्ड बना है उसमें होटल नहीं बनाया होता, उसमें मॉल्स नहीं बनी होती, उसमें अपार्टमेंट्स नहीं बने होते। सिर्फ अकेला नहीं है, सिर्फ ऐसा नहीं है कि एक ही जगह है, हर जगह है। यूपी में भी है, बिहार में भी है, मध्य प्रदेश में भी है, राजस्थान में भी है। ये फाड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर शॉपिंग मॉल और अपार्टमेंट और मॉल्स ये सब नहीं बने होते, 5 सितारा होटल, मजहब के नाम पे जो वक्फ बोर्ड बनाया, उसके चक्कर में अगर कब्जा बोर्ड ये कन्वर्ट नहीं किया होता, तो ये तो इस सब की जरूरत ही नहीं पड़ती। रंगरेज साहब समझिए, आप आंदोलन किसके लिए करेंगे? अपना होटल बचाने के लिए? नहीं, मैं पूछता हूं, सुन तो लीजिए, मैं पूरा सुनूंगा, लेकिन मैं आपसे आधिकारिक तौर पे पूछ रहा हूं। क्या गलत बात है ऐश्वर्या भाई? आप गलत नहीं है दादा, मैं आपसे पूछ रहा हूं। कम है, आप बोलते जाते हैं, सुनते कम है आप। तो आप होटल बचाने के लिए आंदोलन करोगे, अपनी मॉल बचाने के लिए आंदोलन करोगे, अपने अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स बचाने के लिए वो करोगे, शॉपिंग आर्केड करोगे, क्योंकि गरीब मुसलमानों के लिए तो आप कर नहीं रहे कुछ। अगर करा होता तो मॉल नहीं होती, ये सब नहीं होते, गरीबों के घर पे छत होती, वो नहीं है। अच्छा बोलिए AIMIM जी, अच्छा बोलिए। हम अपनी मस्जिद के लिए, हम अपनी मस्जिद के लिए लड़ेंगे। कोई किसी के धर्मस्थल को नहीं छू रहा। हम अपने मदरसों के लिए, कोई किसी के धर्मस्थल को नहीं छू रहा। हम कोई किसी स्कूल को नहीं छू रहा। अपनी इबादत गाहों को बचाने के लिए। ये आप पकड़ा। ओनली मी एंड AIMIM, आप ये ओनली मी एंड AIMIM फॉर 1 मिनट। अनुराग जी आ रहा हूं, सैटरडे थोड़ा जरा सुन तो लीजिए। नहीं, अब आप सुनिए कि ओनली मी एंड AIMIM। अरे सर सुन तो लीजिए, AIMIM ऊपर नहीं लिखा जा रहा तुमसे। अब मेरी बात सुनिए। अब आपने 3 उंगली उठाई। अजय दादा आ रहा हूं, अजय दादा प्लीज सुनिएगा। आपने नहीं, आपने 3 उंगली उठाई। आपने कहा हम अपनी मस्जिदों के लिए किसी के भी धर्मस्थल को नहीं छुआ जा रहा। पॉइंट नंबर 1। आपने दूसरी उंगली उठाई, कहा हमारे मदरसों को, किसी के भी स्कूल को नहीं गिराया जा रहा। आपने कहा तीसरा क्या कहा आपने? तीसरा कब्रिस्तान। ये जो आप मस्जिद, मदरसे और कब्रिस्तान के नाम पे मॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स खोला है ना, ये एक अलग तरीके का सिस्टम चलाया आपने। नाम आप लेते हो मस्जिद का,
मदरसों का और कब्रिस्तान का, खोलते हो मॉल, शॉपिंग आर्केड और अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स। ये कैसे सही है? इन तीनों से तो कोई दिक्कत ही नहीं है। दिक्कत मॉल से है, दिक्कत शॉपिंग कॉम्प्लेक्स से है, दिक्कत अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स से है। वक्फ की जमीन पे आप मुझे बता दीजिए, आपको नहीं पता? गलत बात है आपकी, आप बताइए, आपको नहीं पता? ऐश्वर्या भाई आप क्या गलत है बताइए? मैं क्या कह रहा हूं, आप बोलने नहीं देते। बोलिए। मैं बता रहा हूं, सुनिए, आप कान खोल के सुन लीजिए। आप कह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड जो है मुसलमानों के लिए बना है, तो ऐसे हिंदू एंडोनमेंट एक्ट बना है, तो वो क्या हिंदुओं के तुष्टीकरण के लिए बना है? सब धर्मों के अलग अलग बोर्ड हैं इस देश में। आप ये क्यों नहीं बताते देश को? क्यों नहीं बताते? और जो हमारे पास एकड़ जमीन है, 8 लाख एकड़ जमीन, उससे ज्यादा तो हिंदू अमेंडमेंट के पास, 5 राज्यों के पास इससे 2 गुना जमीन है। ये बात क्यों नहीं बताते आप? और 2013 में जो कानून लाया गया था अमेंडमेंट का, उसमें जब मैं तो सब बता दूं, लाल किशन आडवाणी, मैं तो सब बता दूं, लेकिन आप तो बता दो। और सबकी सहमति, दर्शकों देखिए, बिल पास हुआ था, सबको सब कुछ पता है, सबके हाथ में क्यों नहीं बताते? आजकल स्मार्टफोन हो। सुनो, AIMIM के प्रवक्ता साहब, आप मेरी बात सुनिए। छीनने के लिए लेकर आइए सर। कोई सुनिए, फिर दोबारा बता रहा हूं, ना मस्जिद, ना मदरसा, ना कब्रिस्तान, कोई नहीं छुआ जा रहा। मॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स, जो इन 3 चीजों के नाम पे आपने ये 3 चीजें खोली हैं, उन पे हो रहा है। आप गलत पर अगर आपने मस्जिदें आस्था का स्थल, अगर आपने मदरसे पढ़ाई का स्थल, कब्रिस्तान, मैं झूठ बोल रहा हूं, फिगर से, कागजों पे है। मेरे झूठ बोलने से क्या होगा? रोहित कह रहा हूं, आप पूरा झूठ बोल रहे हैं। अरे मेरे को झूठा बोल सकते हो, कागज थोड़ी झूठ बोलते हैं। आपने मॉल खड़ी कर ली, आपने 5 सितारा होटल खड़ा कर लिया, वो 5 सितारा होटल गलत नहीं है। झूठे हो गए रंगरेज साहब, मुझे झूठा बोल लीजिए, कुछ और बोलना है वो भी बोल लीजिए। झूठे हो गए। वो बोलने से वो 5 सितारा होटल गायब नहीं हो जाएगा। आप सच्चे हैं। ये कोई अनिल कपूर की पिक्चर नहीं है कि घड़ी पहनी और मिस्टर इंडिया बन गए। जो होटल खड़ा है वहां, वो होटल थोड़ी रातों रात गायब कर दोगे। जाके पटना के डाक बंगला चौराहे के वक़्फ के संपत्ति के बारे में जो लालू यादव ने बोला है, पूछे लालू यादव से जाके। फैक्ट बता रहे हैं, हम आर्टिकल बता रहे हैं, हम आपको सुनना नहीं चाहते हमारी बात। प्रवचन कर रहे हैं, आर्टिकल की बात करते हैं, संविधान में विश्वास नहीं है, जय फिलिस्तीन बोलते हैं और संविधान की बात करते हैं। बेवकूफ देश को बनाइएगा, देश नहीं बनेगा बेवकूफ। चिंटू मिंटू बैठिए। अरे चिंटू मिंटू पिंटू तुम हो गए, तुम्हारा ओवैसी होगा जिसने वक़्फ की संपत्ति पर हैदराबाद में भाग्यनगर में महल बना दिए। तुम चिंटू, तुम्हारा सदर ओवैसी चिंटू। इस देश की जनता को चिंटू कहने वाले, ये बात याद रखना। देश की जनता के वोट पर तुम्हारा चिंटू लोकसभा का मेंबर है। तुमको क्या औकात है बात करने की? चिंटू पिंटू कहते हो। तुम्हारा सांसद ओवैसी चिंटू, उसका भाई अकबरुद्दीन पिंटू। चिंटू और पिंटू की बात करना